गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, आपको पता ही है कि पूरे विश्व में कैसी बीमारी फैली हुई है। आज का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति जो बस से सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसको खांसी हुई। लोगों ने सोचा ये बीमार है, इसको कोरोना है। तो लोगों ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया और उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उस इंसान ने भी सोच लिया कि मुझे कोरोना है, उसके मन में भी नेगेटिव विचार आ गए, नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो उसने पता है क्या किया, उसने वहाँ के बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। और जब रिपोर्ट आई तो पता है क्या रिज़ल्ट निकले, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। कोरोना ने उसको हराया या नहीं हराया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसको हरा दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कभी हिम्मत मत हारना। हमें कोरोना का हराना है, खुद नहीं हारना है, कोरोना का जीतने नहीं देना है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है। तो फिर हम कैसे हार सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को हराएं, खुद नहीं हारें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारी सरकार जो भी आदेश देती है उसकी पालना करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। देखो, हमारे पास 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, आपको पता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। अब वो कौन कौन सी क्वांटम संख्या होती है वो हमको यहाँ देखना है। देखो, हमारे पास एक क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक हमारे पास कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम संख्या या इसको बोलते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। देखो, इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे ये एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी ये मोस्ट है क्योंकि ये आगे तक आपको काम में आता है। तीसरी जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो चौथी क्वांटम संख्या है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 क्वांटम संख्या होती है। अब उससे पहले मुझे एक बात करनी है कि आखिर ये क्वांटम संख्या होती क्या है और इनका उपयोग क्या होता है। देखो, क्वांटम संख्या को इसलिए बताया गया ताकि हम किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा और उसके बारे में पता लगा सकें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसमें उपस्थित कक्षकों की संख्या या उपकोषों की संख्या या कोषों की संख्या को बताने के लिए ये क्वांटम संख्या दी गई, जिससे उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इनको 4 भागों में बांट दिया। ये 4 भाग है, चारों के चारों हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो क्वांटम संख्या देख रहे हैं वो है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज़ होती है? सबसे पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम दिखाते हैं n से। किससे दिखाते हैं बच्चों? n से दिखाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, इसको मुख्य कोष भी बोलते हैं, इसको कोष भी बोलते हैं, मुख्य या फिर मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला ये कोष होता है, फिर दूसरा कोष होता है, फिर तीसरा होता है। तो ऐसे वृत्ताकार जो कोष होते हैं ना, यही हमारे पास क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। जिसमें देखो, ये न्यूक्लियस के पास वाले का मान क्या होता है? 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। तो ये n बराबर 0 नहीं होकर 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये जो घेरे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये कोष बढ़ते जा रहे हैं, यही हमारे पास क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, n है। ठीक है,
इससे अगर देखो हमको ये याद करना है कि किसी क्वांटम संख्या में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो हमको सिंपल सा काम करना होता है, ठीक है। जितनी क्वांटम संख्या है, देखो कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो बीएससी में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है कि जैसे किसी परमाणु की क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, 4 है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। या फिर मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, तो यहाँ पे जैसे n अगर 1 है तो आप क्या करोगे 2 × 1², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास n बराबर 1 होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे किसी में भी निकाल सकते हैं, ऐसे 2 के लिए निकाल सकते हैं, ऐसे 3 के लिए निकाल सकते हैं कि एक जो मुख्य कोश है, यानी कि ये जो कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या हुआ। समझ में आया। अब अगली बात करते हैं। अगली बात हमारे पास क्या है, द्विघांसीय क्वांटम संख्या। कौन सी है, द्विघांसीय क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर, ठीक है। ये दूसरी क्वांटम संख्या है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, L से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से n-1, 0 से n-1। अब आप कहेंगे ये क्या होता है। देखो जो हमारे पास परमाणु था, परमाणु में कोश थे, इस कोश के अंदर कितने उपकोश हैं उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। अगर हमारे पास देखो n बराबर 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, 1 है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमको L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-1 है, तो n-1 क्या होगा, n-1 क्या होगा, n क्या है 1, तो 1 - 1 क्या होगा 0, 1 - 1 क्या होगा 0, तो L की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। यानी कि 0 का मतलब क्या हो गया 1, 0 यानी कि 1। अगर हमारे पास n बराबर 2 है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना है इसको, n बराबर 2 है तो L बराबर क्या हो जाएगा, L की वैल्यू के क्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, यानी कि 2 - 1 बराबर 1, ठीक है। तो जब n बराबर 2 है तो L की जो वैल्यू है वो 1 तो होगी 0 और 1 होगी 1, ठीक है। 0 से 1 तक वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से 1 तक, यानी कि यहाँ पे कितने उपकोश होंगे, 2 उपकोश होंगे। कितने होंगे, 2 उपकोश होंगे, ठीक है। और आपने देखा भी है, आपने ये देखा होगा 1s, ठीक है। जो हमारे पास n बराबर 1 होता है, नाभिक के सबसे पास वाला कोश होता है, वहाँ पे केवल 1s होता है। कभी आपने उसमें 1p देखा है, 1d देखा है, 1f देखा है, नहीं, वो 1, इसलिए यहाँ पे 1 वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास n बराबर जब 2 है तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2, ठीक है। 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू कब आती है, 2s और 2p, 2s और 2p, याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से आती जाएगी। हमारे पास n बराबर अगर 3 है तो कैसे निकालेंगे, L बराबर 3 - 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो L के कितने मान आ सकते हैं हमारे पास, 0 1 2 3, ठीक है। जब n बराबर 3 है, और आपने देखा होगा जब भी n बराबर 3 होता है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होता है 3s 3p 3d, n की वैल्यू 3 - 1 2, ये सॉरी यहाँ पे हो गई ना, 3 वैल्यू हो गई, तो हमारे पास केवल 3s 3p 3d होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, द्विघांसीय क्वांटम संख्या। इतनी सी बात याद रखनी है कि जो वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू है 0 1 2, तो ये क्या हो गई 0 1 2, यहाँ पे 3 वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 3 उपकोश होते हैं।
देखो प्रत्येक वैल्यू किसको बता रही है, एक उपकोष को बता रही है। जितनी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी जीरो से लेके और जितनी भी संख्या तक हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास क्या होगी, उपकोषों की संख्या होगी, सब सेल की संख्या होगी या उप ऊर्जा स्तर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, द्विगंशीय क्वांटम संख्या हो गई। ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें आकृति का पता और लगता है। किसका पता लगता है, आकृति का पता और लगता है। ठीक है, एक तीसरी क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखो ये क्या चीज़ है, इसकी जो वैल्यू होती है, देखो इसको दिखाते हैं किससे, m से। ठीक है, ये चुंबकीय मान को बताता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -L से और +L तक होती है, -L से +L तक होती है। जैसे आप जब देखोगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास है n बराबर 1 है, ठीक है, तो वहाँ पे L का मान क्या होंगे, L के मान क्या होंगे, 0। ठीक है, और m का मान क्या होगा, वो भी होगा 0। समझने की कोशिश करना। अब अगर हमारे पास n का मान है 2 तो L का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा, 0, 1 और 2। ठीक है, 1 मिनट, 0, 1 और 2। ठीक है, अगर हमारे पास n का मान 3 है, सॉरी 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा। यदि हमारे पास n का मान 3 है, ठीक है, तो L के मान क्या होंगे, 0, 1, 2। एक कम होता है ना, सॉरी मैंने गलती से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक कम होता है तो 0, 1, 2 इसी तरीके से ये होता है। अब m की वैल्यू क्या आती है, m की वैल्यू क्या आती है वो हमको देखनी है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखना, यदि हमारे पास L बराबर 1 है, L बराबर 1 है, तो m के मान क्या होंगे, m के मान क्या होंगे, m के मान होंगे -1, 0, +1, -1, 0, +1। ठीक है, जैसे हमारे पास p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 है, तो m के मान क्या होंगे, -1, 0, +1। ठीक है, अगर L का मान आ जाता है 2, L का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तो 2 हमारे पास किसके लिए आता है, d ऑर्बिटल्स के लिए आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, -2, -1, 0, +1, +2। समझ में आया, नहीं आया? देखो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो हमारे पास L बराबर 1 है, L बराबर 2 है, जितनी वैल्यू होगी, L की वैल्यू जितनी है, 0, 1, 2, 3 जितनी भी है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो माइनस से लेके प्लस तक होगी। अब देखो लास्ट और एग्जांपल बता देता हूँ, L बराबर 3। अगर L बराबर 3 है, कोई पूछे L बराबर 3 है, उसके लिए m का मान क्या होगा, उसके लिए m का मान क्या होगा, तो उसके लिए कई मान हो सकते हैं। जैसे -3 है जो माइनस से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 7। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 ऑर्बिटल की ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमको क्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हमको बताती है। कौन बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। सिंपल सी बात है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और एक लास्ट फोर्थ है। लास्ट फोर्थ में क्या है, लास्ट फोर्थ में हमको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, वो है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है, देखो ये जो क्वांटम संख्या है वो अलग है। किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं। कौन कौन सी? पहले वाली 3 के। लेकिन कभी भी चौथी क्वांटम संख्या के मान कभी समान नहीं होंगे, यानी कि चारों क्वांटम संख्या के मान कभी भी समान नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, इसकी वैल्यू किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये सबसे अलग क्वांटम संख्या है। अगर पूछ लिया जाए सबसे अलग क्वांटम संख्या कौन सी है जिसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन सी है बच्चों? चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या की सिर्फ 2 वैल्यू होती है, एक तो +12 और एक -12। यानी कि ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताती है, रोटेशन बताती है। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ये इतनी सी बात को हमको बताती है चक्रण क्वांटम संख्या, और ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये विभिन्न क्वांटम संख्या हो गई। और आपको क्वांटम संख्या के कौन कौन से मान होते हैं आपको एक बार क्या करना है, बुक में टेबल दी हुई है उसको देखना है, तो आपको सारी क्वांटम संख्या के मान एक बार में समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 4 क्वांटम संख्या याद रखनी है। पहली कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमारे पास मुख्य कोश को बताती है। उसके बाद दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो उपकोश को या उप ऊर्जा स्तर को बताती है। तीसरी क्वांटम संख्या जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो कक्षकों की संख्या को बताती है। और चौथी क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, वो किसको बताती है? इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये 4 बातें हमको ध्यान रखनी है, तो हमको क्वांटम संख्या सारी याद रह जाएगी। इसके अलावा हमको और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये क्वांटम संख्या की बात हो गई, और कल हम इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।